हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग फ्लैग पैटर्न को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न होता है और ये मेरा फेवरेट ट्रेडिंग पैटर्न है और बहुत सारे लोग सिर्फ इसी पैटर्न पे ट्रेड करते हैं। इसमें होता क्या है कि प्राइस में तुरंत से एक स्पाइक आती है। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 दिनों में प्राइस जो है यहाँ से काफ़ी ऊपर चला गया। ऑलमोस्ट आप देखो 260 से लेके 389, ऑलमोस्ट 50% 40% बढ़ जाता है। और उसके बाद प्राइस फिर एक रेंज में बिहेव करने लगता है। जैसे यहाँ से आपने देखा फिर प्राइस एक रेंज में बिहेव करने लगता है। तो ये हमारा एक फ्लैग का पोल हो गया और ये हमारा फ्लैग हो गया। ये एग्जैक्टली फ्लैग ही होता है। तो इसमें ट्रेड करने का तरीका है और इसमें मैं आपको कैसे दिखाऊंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो इसमें पहला कंडीशन क्या है कि प्राइस में एक स्पाइक आनी चाहिए, काफ़ी बड़े वॉल्यूम के साथ स्पाइक आनी। जैसे आप देखो 2 या 3 दिनों में यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी आया यहाँ पे और इसके प्राइस जो है आपकी काफ़ी यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीज कर गई। अब आप ये सोच सकते हो कि इसने ब्रेकआउट दिया तो मैं यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। बट आप एक कॉमन सेंस यहाँ पे अप्लाई करिए कि जिस किसी आदमी ने मतलब ये चूंकि वॉल्यूम ज़्यादा तो किसी बड़े लोगों ने बनाई होगी वॉल्यूम, स्मार्ट मनी इसको कहते हैं हम लोग। किसी ने अगर यहाँ पे अगर वॉल्यूम बनाई होगी तो उसको 286 से 389 मिल रहा है। तो यहाँ पे इसको ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मतलब कम से कम 40% का हाइक मिल रहा है। तो ये क्यों नहीं प्रॉफिट बुक करेगा यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे जब आप पोजीशन बनाओगे ना तो आपको यहाँ पे हमेशा ही प्राइस यहाँ से गिरेगा। तो आपको करना क्या, आपको यहाँ पे वेट करना है। और ये ना आप किसी भी ट्रेड पैटर्न में देखो, जैसे फॉर एग्जांपल कभी भी आप देखो प्राइस अगर रेंज में ऐसे ऐसे चल रहा है और कभी एक सडन स्पाइक आ गई तो कभी भी यहाँ पे पोजीशन मत बनाइए। क्योंकि ऐसे केस में क्या होता है ना कि और खास करके जब यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस वगैरह होता क्या कि प्राइस यहाँ पे रुक के नीचे गिरती है। क्यों गिरती है कि लोग यहाँ पे जिन्होंने पोजीशन बनाई प्रॉफिट बुक करते हैं। फिर अगर फंडामेंटल अच्छे तो और यहाँ से फिर कुछ समय करने के बाद ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे खैर उस पर नहीं जाते हम लोग। तो यहाँ पे देखिए प्राइस ने एक पोल बनाया, इतना लंबा सा पोल बनाया और फिर एक प्राइस एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट ये देखना है कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए। ये देखिए ये ऑलमोस्ट करीब 1 से 2 महीने का ट्रेडिंग वॉल्यूम है। बट यहाँ पे देखिए वॉल्यूम नहीं है। दिस इज एक्चुअली इम्पॉर्टेंट। क्या हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे छोटे प्लेयर्स को इस रेंज में इस पर्टिकुलर रेंज में ये छोटे प्लेयर्स को बाहर कर रहा है जो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और आपको यहाँ पे ना एक चैनल बना लेना, या तो आप ऐसे चैनल बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद जब ब्रेकआउट हो, जैसे ये ब्रेकआउट हो फिर आप ट्रेड करिए। अब यहाँ पे ट्रेड बनता है। यहाँ पे मार्केट कहीं भी जाए, बिकॉज अब देखो यहाँ पे ना इतनी प्राइस ऑलमोस्ट देखो 411 से लेके 340 तक आ चुकी है। लेकिन ये जो प्लेयर्स इन्होंने यहाँ पे पोजीशन बनाई है यहाँ पे नीचे नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब कि ये है, इसको फिर थोड़ा आप इसको सुस्ताना कह सकते हैं, जो भी कहीं इसका प्राइस ऊपर जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा ट्रेड है। इसमें मैंने डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है, वॉल्यूम ट्रेड, उसको आप सर्च कर सकते हैं। बट फिलहाल इसको यहीं पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अब मैं इसको 4 5 स्टॉक में जाके आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये काम करता है और कब काम ही नहीं करता है। सो इसमें वॉल्यूम का स्कैनर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको क्या करना है कि उसको लगाना, उसमें क्या 10 टाइम्स वॉल्यूम इंक्रीज पे ही वो आपको स्टॉक्स आएंगे। तो वैसे जैसे एडी फूड्स वैसे केसेस में आया है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, प्राइस ने यहाँ पे स्पाइक ली, राइट, फिर प्राइस गिरना शुरू हुआ। अब यहाँ पे ये काफ़ी नीचे आ गया, फेल कर गया। क्यों फेल कर गया? क्योंकि यहाँ पे 2 3 में काफ़ी वॉल्यूम आई है तो यहाँ पे प्राइस नीचे आके फेल कर गया। तो यहाँ पे नहीं ट्रेड करना। अभी आप देखो यहाँ पे फिर 2 मार्च को इसने ऑलमोस्ट 192 से करीब 223 तक गया है। ये वॉल्यूम एंटर हुए, लोग एंटर हुए हैं, लेकिन उसके बाद प्राइस गिरना शुरू हो गया। फ्लैग के जैसा प्राइस गिर रहा है। तो हमें यहाँ पे भी ट्रेड नहीं करना, हमें वेट करना है कि प्राइस कब यहाँ से ऊपर जाके इस चैनल को ब्रेक करे और वॉल्यूम के साथ ब्रेक करे, तब यहाँ पे ट्रेड लेंगे। फिर यहाँ पे आगे की जर्नी ये शुरू करेगा। अब देखो हर बार ऐसे ही हो रहा है। यहाँ पे इसने वॉल्यूम आया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे ऊपर चला गया, फिर वॉल्यूम आया, फिर नीचे आया। ये अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये भी आपको एक चैनल जैसा ही है और फिर यहाँ पे आपको ब्रेकआउट है। तो आप इस टाइम फ्रेम को देख रहे हो तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। ये देखिए हमारे पास क्लासिक एग्जांपल स्पार्क, सन फार्मा एडवांस। ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम आई, यहाँ से प्राइस ने ब्रेकआउट लेना। पहले तो यहाँ पे ब्रेकआउट लिया, ये तो चलो यहाँ पे छोटी है तो ये नहीं मानते इसको। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट लिया है और यहाँ के बाद 263 से ऑलमोस्ट 400 के बीच की इसने छलांग लगाई 4 से 5 दिनों में। हर प्राइस राइज के साथ वॉल्यूम है, इसका मतलब हमारा ट्रेड सेटअप है। ऊपर की तरफ विक्स नहीं है, ये कंफर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पे जो बायर्स हैं जेन्युइन बायर्स हैं। अब यहाँ के आने के बाद प्राइस ओबियसली करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? पहले हमारे यहाँ पे ऐसे रिटेलर को बाहर करेंगे, फिर ये ऊपर की जर्नी करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये फ्लैग बना रहा है, राइट।
अब ये फ्लैग बना रहा है, फ्लैग बनाने के बाद इसने यहाँ के बाद फिर ऊपर की तरफ जर्नी की, बट फिर फेल हो गया। क्यों फेल हुआ? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं था। हमें वॉल्यूम देखना है, यहाँ पे वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट होगा तो हम ट्रेड लेंगे। बट येस, स्टिल वी विल वॉच। और जब कभी किसी भी केस में, जैसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ऊपर आया जरूर है बट वॉल्यूम नहीं है, तो हो सकता है कि फिर ये फेल हो जाए, बट इवेंचुअली इसको ऊपर ही जाना है। तो जब किसी वॉल्यूम के साथ बनेगा आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रिंस पाइप है, प्रिंस पाइप पे वॉल्यूम आई, आने के बाद बड़ी सी कैंडल भी बनी, लेकिन यहाँ पे फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ भी विक्स बन रहे हैं, नीचे की तरफ विक्स बन रहे हैं। तो ऐसे ट्रेड में जितनी वॉल्यूम की कैंडल हो, इतनी बड़ी वॉल्यूम की कैंडल, इतनी बड़ी प्राइस की कैंडल होनी चाहिए, और विक्स नहीं होनी चाहिए, एकदम थोड़ी विक्स होनी चाहिए, ज़्यादा होगी तो नहीं चलेगी। यहाँ पे देखिए इसने विक्स आई, वॉल्यूम होने के बाद भी ये ऊपर नहीं जा पाया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। तो ऐसे केसेस को आपको अवॉइड करना है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि वॉल्यूम बहुत सी आई और ये भी आई, यहाँ पे बहुत छोटा सा विक्स बना जो कि नॉमिनल है, तो हम लोग प्राइस को वेट करेंगे। तो यहाँ पे छोटा सा ट्रेड इसलिए लिया, हालांकि यहाँ पे वॉल्यूम कंफर्मेशन नहीं है, बट ट्रेड हमने इसलिए लिया है कि ऑलमोस्ट प्राइस सपोर्ट पे है, और इस सपोर्ट के नीचे अगर 2 क्लोज हो जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, बट चांसेस है कि यहाँ से बाउंस बैक ये करेगा। हाँ, ये देखो, ये बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है। तो ये बालाजी अमाइन का चार्ट, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम की कैंडल आई है, बहुत बड़ी कैंडल आई है, और ये कोई स्मॉल कैप नहीं है, इतनी बड़ी कैंडल आई है, इसका मतलब लोगों ने एंटर किया है। फिर यहाँ पे प्राइस में कैंडल आई है, फिर प्राइस थोड़ा सा नीचे गिरा। अगर आप स्कैल्पर हैं, यहाँ पे स्विंग ट्रेडर है, तो यहाँ पे ट्रेड बनता था आपका। क्योंकि मैं स्कैल्पर स्विंग ट्रेडर नहीं हूँ, मतलब स्विंग तो हूँ बट 1-2 दिनों वाला नहीं हूँ, तो यहाँ पे ट्रेड मेरा नहीं बना। फिर प्राइस ने ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ पे आपको पोजीशन दी, फिर यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, ठीक है, फिर वॉल्यूम आई बढ़ी। तो अगर बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ से एक सिंगल पोल यहाँ पे ऐसा बन रहा है ना, और ये वॉल्यूम सपोर्ट कर रही है। इसके बाद प्राइस ने काफ़ी गिरावट आई प्राइस में, ये देखो काफ़ी गिरावट आई प्राइस में, लेकिन गिरावट के साथ वॉल्यूम नहीं था। इसका मतलब कि जो ये बड़े प्लेयर्स इन्होंने एंटर किया है, इन्होंने एग्जिट नहीं किया, बहुत सिंपल सी है। फिर देखो यहाँ पे आपको ट्रेड एक बनता, यहाँ पे देखिए फिर एक ब्रेकआउट आई, फिर बड़ी सी वॉल्यूम आई, इसका मतलब फिर प्लेयर ने एंटर किया और भी वॉल्यूम के साथ आई, प्राइस भी आई, फिर यहाँ पे विक्स नहीं बना। तो यहाँ पे हम चाहें तो ट्रेड बना सकते हैं। हमारा एसएल क्या होगा? जो हमारा ओरिजिनल ब्रेकआउट लाइन था, प्राइस था, इसके नीचे 2 क्लोज। देखिए एक क्लोज पे कुछ बनता नहीं, एक क्लोज में नॉर्मली आजकल ट्रैप भी करते हैं, तो आप 2 क्लोज रखिए। 2 क्लोज अगर इसके नीचे हो जाएगा तो आप एग्जिट कर जाएंगे, और ऐसा नहीं होगा। फिर देखो यहाँ पे आपका ट्रेड में इसको सारे ना क्लीन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे ना प्राइस में काफ़ी यहाँ से ऊपर काफ़ी इंक्रीज हुआ, फिर फ्लैग बना, उसके बाद ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फिर वॉल्यूम को यहाँ पे ट्रेड ऐसे। तो आपकी ट्रेड कभी छूट भी जाए, और ऐसे केस में ट्रेड पहली बार आपको छोड़नी है, दूसरी बार आपको ट्रेड पकड़नी है। तो इसमें थंब रूल क्या है? सबसे पहले प्राइस में बहुत बड़ी वॉल्यूम आनी चाहिए 10 टाइम्स, इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप उसको देख लीजिएगा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस में इंक्रीज होनी चाहिए। फिर उसके बाद के पीरियड्स में आपको वॉल्यूम नहीं आनी चाहिए। जब प्राइस गिरेगा तो आपको ट्रैक करना है, आपको चैनल बना लीजिए, ट्रेंड बना, जो बनाना बना लीजिए फिर, बट इस पीरियड में वॉल्यूम नहीं आनी चाहिए। अगर ये वॉल्यूम आई है तो ये निकल रहे हैं, तो आपको उस ट्रेड को छोड़ देना है, इस स्टॉक को छोड़ देना है। फिर उसके बाद अगली बार जब ब्रेकआउट होगा तो फिर आपको ट्रेड लेना। देखिए यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ था, चैनल को पैटर्न ट्रेड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं था। बहुत सिंपल सा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।